तो आइए अब आपको चित्रकूट से आज के कार्यक्रम की ज्यादा जानकारी दे रहे जी मीडिया संवाददाता अजय सिंह की रिपोर्ट दिखाने। एमपी के डीआरआई में यूपी सरकार के सभी मंत्री पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए। नाना देशमुख जो जनसंघ के एक तरह से आरएसएस के संस्थापक रहे हैं उनकी जगह है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह की चीजें रखी हुई हैं, भगवान राम भगवान हनुमान से जुड़ी चीजें रखी हुई हैं। और जो म्यूजियम है देखिए इसमें रावण और सबकी तस्वीरें यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ पर हनुमान राम थाईलैंड से जो आई है, लक्ष्मी की मूर्ति जामुन की, सब कुछ यहाँ डिजाइनिंग करके यहाँ पर रखी है। और सरकार के मंत्री सभी मंत्री यहाँ पर आएंगे, निरीक्षण करेंगे। बाकायदा यहाँ पर गुफा बनी हुई है, यहाँ पर बाकायदा गुफा बनी हुई है, इस द्वार से भी जाने का रास्ता। और बाकायदा यहाँ जो पुस्तकें हैं ये नानाजी देशमुख कहा जा रहा है कि उनके उसमें बनाया गया बाकायदा जो तैयारी है। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मिनिस्टर यहाँ पर हैं और देखिए उनकी तस्वीर भी यहाँ पर नानाजी देशमुख की लगी हुई है। और आप देख सकते हैं तस्वीर में कि लगातार जो तैयारियां हैं वो आपको दिखाई देगी। और जो मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर देखिए आपको आते दिखाई देंगे। और एक प्रशिक्षण शिविर का जो कार्यक्रम था उसका आज का जो पहला सत्र था वो इसी तरह का सत्र था। और खुद जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं उनको बाकायदा दिखाया जा रहा है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं बाकायदा। और जो प्रशिक्षण के बाद अब जो भगवान राम का जो चरित्र है, रामचरितमानस है, उसको लेकर देखिए यहाँ सरकार के जो मिनिस्टर हैं और जो और लोग हैं वो यहाँ पर निरीक्षण करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो जो ये गैलरी बनी हुई है, जो ये गैलरी बनी है उसको आप देख सकते हैं। इधर से लोग निकल रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। और लगातार ये देखिए केतु शनि राहु, यहाँ जो यंत्र बने हैं, मंत्र बने हैं, देखिए वो सब चीजें यहाँ पर रखी गई। तो चित्रकूट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज लास्ट डे है, अंतिम दिन है। और तीसरे दिन प्रशिक्षण शिविर में मोदी योगी सरकार के मंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेता नानाजी देशमुख म्यूजियम एवं शोध संस्थान का भ्रमण करने पहुंचे। इस दौरान जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ मंत्रियों ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए जरा। तो मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो भी हैं। सर तीसरा दिन और नानाजी देशमुख पर आज आप लोग पहुंचे हैं रिसर्च सेंटर पर। जी, वास्तव में यहाँ तो ज्ञान का भंडार है। ये अद्वितीय है अपने आप में कि विभिन्न देशों में भगवान राम को किस प्रकार से माना गया। पूरी दुनिया ने भगवान राम को, उनके आदर्शों को और उनकी कार्य पद्धति को स्वीकार किया और विभिन्न रूपों को यहाँ पर दर्शाया गया है। वास्तव में नानाजी का प्रयास स्तुत्य है। लोक निर्माण मंत्री भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आज तीसरा दिन और नानाजी देशमुख बहुत बड़ा व्यक्तित्व था और ऐसे महान व्यक्तित्व की जो छाप और उनकी धरोहर आज देखने को मिलती है। और उनसे हम प्रेरणा लेते हैं कि जो उन्होंने किया अपने जीवन में और जो उनके आदर्श है, उनके असूल और उनकी समाज सेवा, उसको कभी भुला नहीं सकते। कल सर आप लोगों ने आरती ली भगवान राम की तपोभूमि पर और आज नानाजी देशमुख जो बिल्कुल चित्रकूट आएंगे तो दोनों, अगर ये नहीं होंगे तो अधूरा है। जयवीर सिंह भी है पर्यटन मंत्री। सर मंदाकिनी, कामतगिरी और अब नानाजी देशमुख। देखिए यहाँ आज हम नानाजी की इस महान उपलब्धि को अवलोकित करने के लिए सब आए हैं। और मुझे लग रहा है केवल भारत नहीं पूरे विश्व में राम को मानने वाले, राम का चरित्र, राम कोई मनुष्य नहीं, राम एक चरित्र है, एक धर्म है, एक आदर्श है, एक मानव जीवन के लिए श्रेष्ठ अनुसरण करने वाली कृति है, जिनका अनुसरण मैं समझता हूँ कि आज इंडोनेशिया के वो लोग जो भले ही धर्म उनका बदल गया हो लेकिन आज भी राम में है, राम को मानने वाले हैं, राम के अपने पुरखों के रूप में मानने वाले हैं। मंदाकिनी जी इतना खुश हो गई कि आरती में झमाझम बारिश हुई, परिक्रमा की। और अब आज देखिए आज लोग भी खुश हैं, प्रकृति भी खुश है और ईश्वर भी खुश है। 24 में क्लीन स्वीप की। बिल्कुल बिल्कुल क्लीन स्वीप, 100% क्लीन स्वीप। देखिए सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी हैं। सर कल जिस तरह मंदाकिनी गंगा तट पर जिस तरह ऊपर वाले खुश हुए, खूब बारिश हुई, और आज नानाजी देशमुख। ऐसा है कि प्रशिक्षण का मतलब क्या है? प्रशिक्षण का मतलब हर समय राजनीति नहीं है। प्रशिक्षण का मतलब है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका जानकारी बढ़ाना, उनको हमारी सभ्यता संस्कृति से जोड़ना, ताकि वो अगर पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का कहीं असर पड़े तो उसके प्रभाव में कहीं बह न जाएं। तो ये सब कार्यक्रम हम लोग करते हैं
जो गंगा आरती की है, आज यहाँ पर देख रहे हैं, तो हम ये जड़ों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अद्भुत कार्य किया है नानाजी देशमुख जी। राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी हम सभी के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। एक व्यक्ति कितना बड़ा काम कर सकता है, और उन्होंने जिस तरीके से राजनीतिक जीवन में रहते हुए शुचिता का पालन किया और उसके बाद एकाएक राजनीति को छोड़कर सामाजिक कार्यों में आ गए, और सामाजिक कार्य भी उतने ही अच्छे ढंग से किया, तो ये हम लोगों के लिए प्रेरणा की बात है। एक एक करके सभी जो मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं। गोविंद नारायण शुक्ला जी, उनसे पूछते हैं सर, नानाजी देशमुख, पहले मंदाकिनी, कामतगिरी और चित्रकूट, और आप नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज हम लोग इस स्थल पर आकर के धन्य हैं। एक ऐसा सांस्कृतिक विरासत जिन्होंने बनाया है, ये देखने का अवसर हम सबको मिला है। निश्चित रूप से लिए हम लोग के लिए प्रेरणादायी कार्य है। विजय बहादुर पाठक जी हैं सर, नानाजी देशमुख कहा जाता है कि एक बड़ा व्यक्तित्व जो आरएसएस से जुड़े रहे, क्या आज तीसरा दिन है और सबसे पहले सुबह यही शुरुआत करना है? अब आप देख रहे हैं जो जानकारियां हैं, रामायण दूसरे जगहों पर कैसी होती है, उसका जो चित्रण है, निश्चित तौर पर हम सब लोगों के लिए भी एक नया अनुभव है। और मेरा आग्रह है लोगों से कि लोग चित्रकूट आएं और देखें, परिक्रमा करें, लेकिन इसको भी देखें, ज्ञानार्जन भी करें। ज्ञान की स्थली है, और जहाँ परमात्मा खुद रहे हों, उसकी दिव्यता की कोई चर्चा हो सकती है? प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह सर, आज तीसरा दिन है और निरीक्षण चल रहा है नानाजी देशमुख का। देखिए, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ जितने अन्वेषण हुए हैं, सच में नानाजी देशमुख इस देश के लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में है। मानसू जी मौजूद है, क्या कहेंगे आज? भगवान राम को पूरे विश्व पटल पर जिस तरह से राम का चरित्र पहुंचा है, उसकी यहाँ झांकी है, और उसी को हम सब देख रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान एक सुखद अनुभव हम सबको प्राप्त हो रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये चिंतन शिविर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए 24 को लेकर। तो आज तीसरा दिन है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी, क्योंकि चित्रकूट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज लास्ट है। तीसरे दिन प्रशिक्षण शिविर में मोदी योगी सरकार के मंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेता नानाजी देशमुख म्यूजियम और शोध संस्थान का भ्रमण करने पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस म्यूजियम में ही हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की। उन्होंने जानने की कोशिश की कि इस चिंतन शिविर से क्या कुछ रणनीति बनाई जाए, कि 24 के लिए क्या तैयारियां बीजेपी की। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चित्रकूट से म्यूजियम की तस्वीरें, क्योंकि इसी म्यूजियम में तमाम मोदी योगी सरकार के जो मंत्री थे, बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए थे नानाजी देशमुख म्यूजियम में और शोध संस्थान का भ्रमण करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने पिक्चरें भी खींची हैं, कलाकृतियां भी देखी हैं, और ये काफी सुखद पल रहा है बीजेपी के लिए। प्रशिक्षण शिविर के साथ साथ ये जो वक्त बीता है, आज आखिरी दिन भी है, ये बीजेपी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रशिक्षण शिविर से, जैसा कि दिनेश शर्मा ने भी कहा, कि मंथन हो रहा है ताकि अमृत निकले 2024 के लिए। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कोशिश है बीजेपी की कैसे पार पाया जा सके, कैसे इन चुनावों में 2024 के उन सीटों को फतेह किया जा सके जहां पर बीजेपी की सीट नहीं है, और उन वोटरों पर फोकस किया जा सके जो कि गैर यादव हैं, जो कि दलित हैं, जो कि ओबीसी हैं, यानी कि हर वर्ग पर पकड़ बीजेपी बनाना चाहती है। और ये एक्टिवनेस आप देख सकते हैं बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से। 3 दिनों तक ये प्रशिक्षण शिविर चला, लेकिन आज आखिरी दिन। और ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, म्यूजियम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, नानाजी देशमुख म्यूजियम की, शोध संस्थान की, वहां पर भ्रमण करने पहुंचे थे बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज। अजीत हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए, होने का रुख कर लेते हैं। अजीत, ये चिंतन शिविर चित्रकूट में चल रहा है बीजेपी का, और आज है आखिरी दिन, यानी कि साफ कहा जा रहा है बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गजों के द्वारा भी कि ये मंथन है 2024 में अमृत को लेकर। बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए चिंतन शिविर।
देखिए ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चिंतन शिविर और इसके मंथन से जो अमृत निकलेगा, कल केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कमल निकलेगा और कमल पर माता लक्ष्मी सवार होंगी। थोड़ी देर पहले देखिए यहाँ सभी मंत्री डीआरआई जो नाना देशमुख का 400 साल पहले बनाया हुआ संस्थान है, वहां पर सभी मंत्री पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर अभी भी सभी जो मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर अंदर बैठक चल रही है, यहाँ जलपान की व्यवस्था है उनकी, वो लोग यहाँ पर हैं और आप देखिए यहाँ पर बाकायदा उनका स्वागत किया जा रहा है। सब लोग यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो अंदर सभी लोग मौजूद हैं और देखिए यहाँ सारे के सारे मिनिस्टर, यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर बाकायदा माल्यार्पण किया गया। स्वागत के लिए देखिए ये लोग खड़े हैं, स्वागत के लिए खड़े हैं आप लोग? जी हाँ भाई, हम लोग स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। चित्रकूट में पूरा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल चल रहा है। हम लोग मध्य प्रदेश की तरफ से इनका सबके स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर स्वागत चल रहा है और देखिए जो भगवान राम से जुड़ी चीजें थी उसको यहाँ पर देखा गया भ्रमण के दौरान। उनकी जो मूर्तियां बनाई गई थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो मूर्ति थी उस पर उन्होंने माल्यार्पण किया। लोक नारायण जयप्रकाश की प्रतिमा है और यहाँ पर यहीं पर बैठक के बाद अब बाहर निकलेंगे सभी मिनिस्टर। उसके बाद 11 से 11:30 बजे जो बंदी राम जहाँ पर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है वहां पर मन की बात, प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी जाएगी और 11:45 पर संगठन मंत्री सुनील बंसल का जो प्रशिक्षण सत्र है वो होगा। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य और 3 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। पहले रामभद्राचार्य के आश्रम जाएंगे, वहां आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद सीधे प्रशिक्षण शिविर पहुंचेंगे और 2 घंटे का कार्यक्रम, उनका समापन संबोधन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लेकिन उससे पहले नानाजी देशमुख को लेकर यूपी सरकार के सभी मंत्रियों से जब हमने बात की तो सबके अपने अलग अलग तर्क थे कि उन्होंने सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में जो काम किया, 400 साल पहले यहाँ नन्ही दुनिया बसाई और एक बड़ा सोच संस्थान रिसर्च सेंटर बनाया, वो लोगों को देखना चाहिए। अनिल राजभर जो कैबिनेट मंत्री, उनका कहना है कि युवाओं को यहाँ आना चाहिए। स्वतंत्र देव सिंह ने यहाँ के बहाने अखिलेश पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें एसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए, राधे राधे कहना चाहिए। भूपेंद्र चौधरी जो मंत्री हैं उनका कहना था कि जो परिवार को नहीं संभाल पा रहा, जो इसी कमरे से बाहर नहीं आ रहा, वो बीजेपी से क्या लड़ाई लड़ेगा। 24 की रणनीति यहां से बन रही है, 24 की जीत का जो मंत्र यहां से निकाला जा रहा है, क्लीन स्वीप की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो सभी मंत्री ठीक पीछे जो हाल है यहां पर मौजूद हैं और उसके बाद निकलेंगे तो सीधे प्रशिक्षण शिविर जाएंगे जहां बंदी राम जगह प्रशिक्षण। क्या तैयारी है सर? किस चीज की प्रशिक्षण चल रहा है, मिनिस्टर है, बैठक चल रही है, शोध संस्थान में भ्रमण किया? बस शोध संस्थान हमारा अपना प्रकल्प है, उसको देखा और इसके बाद इसी विषय में हमारे दीनदयाल जी ने और राष्ट्र ऋषि हमारे नाना जी ने कितना अच्छा प्रकल्प खड़ा किया। समाज को एक संदेशा देना है और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भी यह संदेशा सब जगह जाए कि ऐसे सामाजिक काम करने वाले राष्ट्र ऋषियों का भी सम्मान हो और वो भी खड़े हों। एक प्रेरणा भाव लेने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। बैठक यहाँ कोई मीटिंग नहीं है, बस केवल मन की बात है, केवल आपस में मिलना जुलना, सबसे परिचय हो, इस तरह का है। देखिए प्रशिक्षण में अलग अलग सत्र होते हैं, आज भी 3 सत्र हैं जिसमें कई सारे बिंदु हैं, कई सारे मुद्दे हैं। योगी आदित्यनाथ खुद इसका समापन करेंगे। पंकज सिंह यहाँ मौजूद हैं, सरकार के 19 कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, सुनील बंसल मौजूद हैं। कल आपने देखा कि मंदाकिनी गंगा की आरती के समय इंद्र भगवान खुशे को जमकर बारिश हुई, उसको भी शुभ मानती है बीजेपी। 2014 में यहाँ से प्रशिक्षण शिविर किया था, उसके बाद लगातार विजय का जो पताका है बीजेपी वो फहरा रही है, लिहाजा वो चित्रकूट को शुभ मानते हैं। भगवान राम की तपोभूमि है, तुलसीदास की जन्मस्थली है, रामचरित मानस यहां से निकला है। तो बीजेपी हर दिन चुनाव की तैयारी करती है और ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के मंथन से जो अमृत निकलेगा वो 2024 की प्रचंड जीत वाला होगा और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला होगा, जिसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिल्कुल अजीत, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हो, नजर बना के रखिएगा। जैसे मंत्री निकलेंगे बातचीत जरूर उनसे करेगा। बहुत शुक्रिया।